ग्वाल बालों के साथ में मधुमंगल श्री दामा सारे ग्वाल बाल गए और वो गोपी बड़ी होशियार थे। एक घंटा लाई, बोले मैं अगर घर में भी ना रहूंगी, बगल वाले घर में रहूंगी तो मैं जान जाऊंगी जब कन्हैया मेरे घर आए। गोपी कोई साधारण नहीं है, गोपी तो इनके अंदर कोई कामनाएं ही नहीं है, भगवान के दर्शन की कामना है। इसलिए भगवान गोपियों के यहाँ माखन चोरी करते। एक गोपी वो घंटा लाई और घंटा में उसी छीकड़ा को बांधा और उसी में अपने पति के लिए बढ़िया मक्खन मिला करके दूध दही से मिश्रित बढ़िया केसर डाल करके उसी में मटकी रखी थी। बोले जैसे कन्हैया आएगा इस मटकी को छुएगा, घंटा बोलेगा टन, अब मैं आ जाऊंगी भन, फिर पकड़ के ले चलूंगी। कन्हैया ने कहा मधुमंगल से ज्यादा होशियार बनती है, आज इसी के घर में चलना है। आज ग्वाल बालों को लेकर के कन्हैया चल दिए। जैसे कन्हैया चले ग्वाल बालों को लेकर के पहुंचे, देखा हे भगवान ये तो गोपी बड़ी होशियार है, इसने घंटे में मटकी टांग रखी है। कन्हैया हाथ जोड़ करके बोले हे घंटा भगवान, तुम मेरी आरती में बजते हो, तुम मेरे भोग प्रसाद में बजते हो, तुम मेरी चोरी में तो बजते नहीं हो भाई। देखिए जड़ को भी चैतन्य कन्हैया कर दिए और मधुमंगल को घोड़ा बनाया, श्री दामा को उसके ऊपर घोड़ा बनाया और सबसे ऊपर कन्हैया चढ़ गए। बहुत से ग्वाल बाल थे, कन्हैया ने बंसी की टंकार मारी, मटकी गई फूट, सारे ग्वाल बाल दूध दही पीने लग गए। और जैसे दूध दही कन्हैया ने सबसे बाद में पी तो घंटा बोला टन, घंटा जैसे बोला टन, गोपी हाथ में छड़ी लिए और दौड़ती हुई आई, तमतमाती हुई भन, और दरवाजे में ही खड़े हो गए। अब कहां से भाग के जाओगे? आज ऐसी पिटाई करूंगी यशोदा के सामने कि तुझे छठी का दूध याद आ जाएगा। और इतने में सारे ग्वाल बाल तो भगे, पर गोपी ने कन्हैया ने का गप से हाथ पकड़ लिया। एक हाथ में छड़ी है, एक हाथ में कन्हैया है। कहती देख मैं जानती हूं तू कहेगा घूंघट उठा, मैं घूंघट उठाने वाली नहीं हूं, तू बहुत होशियार हो गया है ना। आज मैं यशोदा के पास ले चलूंगी, कहूंगी देख तेरा लाला चोरी करता है, मैं आज दिखाऊंगी और करूंगी उसी की सामने पिटाई तेरी। कन्हैया कहते भाई ठीक है ले चल। अब आगे आगे गोपी और जितने ग्वाल बाल तो तुझे सब भग गए, आगे आगे गोपी जा रहे, पीछे पीछे कन्हैया। जब कोई माताएं किसी के बच्चों को उलहना देने जाती है पकड़ के, तो बच्चा पीछे को खींचता है, तो गोपी पकड़े कन्हैया का हाथ तेजी से और वो कन्हैया पीछे को पैर खींच रहे हैं। ब्रज की गलियां हैं टेढ़ी मेढ़ी, जो वृंदावन गए हैं तो पूरी गलियां टेढ़ी मेढ़ी, सीधी गली नहीं मिलेगी। अरे गलियों की तो बात छोड़िए, वृंदावन में एक मंदिर है टेढ़े खंभे का, महाराज पूरे मंदिर में टेढ़े ही खंभे हैं। कन्हैया वहां से चल दिए और जैसे चले आगे आगे गोपी है, पीछे पीछे कन्हैया है। गोपियां आज सब अट्टालिकाओं में चढ़ करके कहती आज कन्हैया की पिटाई होगी और हम देखेंगे, आज कन्हैया पीटा जाएगा। इतने में कन्हैया ने उसके पति को देखा। अब वो क्या जाने कि मेरी श्री देवी जी है, घूंघट डाले। कन्हैया ने उसको बुलाया और कन्हैया के बुलाने पर कौन नहीं आए, उसका पति आया। गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और कन्हैया ने उसके पति का हाथ पकड़ा। कुछ दूर चलते गए, जब ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी गली आई तो कन्हैया ने कहा अरे गोपी देख मेरे हाथ चंद्रचूड़ा मणि के पहनने से मेरे हाथ जलने लगते थे, तू 1 घंटे से एक ही हाथ को पकड़े हैं। अरे तुझे हाथ ही पकड़ना है तो ये वाले को छोड़ के ये वाला पकड़ ले। कहा बात ये बात ठीक, पर घूंघट नहीं खोली। बोले मैं कब कह रहा हूं तू घूंघट खोल, मैं तो एक ही बार ही नहीं बोला कि घूंघट खोल। का ठीक है ला। और जैसे कन्हैया का हाथ खोला
खोला जैसे गोपी ने तो तुरंत कन्हैया ने उसके पति का हाथ गप से दे दिया। अब तो हाथ पकड़ने के लिए तैयार, गोपी ने अपने पति का ही हाथ पकड़ लिया। और कन्हैया जहां छूटे गोपी से तो इतनी जोर की दौड़ लगाई, दौड़ते दौड़ते गए और सबसे पहले नंद महल का दरवाजा ही बंद कर दिया। अब मैया की गोदी में बैठ गए। मैया मैया से लाड़ लगाने लगे। मैया तू कितना मुझको चाहती है? मैया कहे तू भूला से है, बड़ा प्यारा से है, पर ये बता मैया कोई उलहना देने आएगा तो तू मानेगी कि नहीं मानेगी? बोले मैं कभी नहीं मानूंगी, मैं कहूंगी जब मुझे पकड़ के कोई दिखाएगा तब मैं मानूंगी। अब इतने में मैया से लाड़ ही लड़ा रहे थे कन्हैया, और गोपी अपने पति का हाथ खींचती, सारी गोपियां हंस रही हैं, कितनी बावरी हो गई अपने पति का ही। अब बीच बीच में छड़ी भी दिखाती जाए, चल तेरी यशोदा के सामने पिटाई करी। सारी गोपियां हंस रही हैं। इतने में एक यशोदा, एरी यशोदा खोल दरवाजा। अब जोर जोर से गला फाड़े और ये बीच में कहे अरे देख तू कह रही थी ना कि मेरे लाला को पकड़ के दिखा, कोई भिखमंगा तोड़ा, आज पकड़ के लाई हूं, देख तेरे सामने ही पिटाई करूंगी, छठी का दूध याद आ जाए। मैया सोची गोपियां ब्रज की बावरी हो गई, लाला तो मेरी गोद में बैठा है, ये कहती तेरे लाला को पकड़ के। मैया ने दरवाजा खोला, अरे गोपी अब तो घूंघट खोल ले। जैसे घूंघट खोला, पहले देख तो किसको पकड़े हैं। जैसे घूंघट खोला, देखा अपने पति का ही हाथ पकड़े हैं। बोली हे भगवान इस बार खाई तो खाई, आगे राम दुआई, अब ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा, इसको कोई नहीं पकड़ सकता है। इस तरह कन्हैया ब्रजमंडल में माखन चोरी करते हैं, घर घर जाते हैं, और गोपियों को गोपियां प्रतीक्षा भी करती हैं भगवान की। और जिस गोपी के घर में खाने को नहीं मिलता, उसके जितने भांडम बिनकती, जितने दूध दही के मटके देखते हैं, सब धड़ाधड़ धमाधम फोड़ डालते हैं। आज एक गोपी के घर में कन्हैया गए, और जैसे कन्हैया उसके घर में गए तो देखा गया उस गोपी के घर में तो कुछ खाने के लिए था ही नहीं। हे भगवान, पता नहीं इस घर में पता नहीं कहाँ का पाला पड़ गया है, खाने के लिए नहीं है। तो देखा कि उसकी बिटिया छोटी सी थी, और वो बिटिया खटिया में सोई हुई थी, और जैसे वो खटिया में सोई थी, उसके बड़े बड़े बाल थे, खटिया के नीचे लटक रहे थे। कन्हैया बोला कुछ खाने के लिए नहीं है। बगल के घर में गोपी काम कर रही थी, ग्वाल वालों को कहा तुम धीरे से भगो। कन्हैया खटिया के नीचे बैठे, और उसके बाल की जो चुटिया लटक रही थी, कन्हैया ने बालों की चुटिया को पकड़ा और खटिया की पटिया में उसकी चुटिया की गांठ लगा दिया। जैसे चुटिया को गांठ लगाया खटिया की पटिया में चुटिया को, और जोर से कहा कान में हौवा। जोर से कन्हैया बोले हौवा। अब वो बिटिया उठे, और उसकी चुटिया तो बंधी थी खटिया की पटिया से। अरे मैया हौवा खा डाला, हौवा खा डाला। तब तक धड़ाम से गिरे उठे महाराज। अब इतने में जोर लगाई, और जैसे जोर लगाई दौड़ की कन्हैया, तब तक उसकी गोपी की दृष्टि पड़ी, अरे कोई हौवा नहीं है, ये नंद का लाला आजकल हौवा बना डोल रहा है। तब तक उसकी बिटिया को सांत्वना दिया। अरे बिटिया डर गई थी, कहे मैया हौवा खा डाला, हौवा खा डाला, क्योंकि उसके जोर से कान में कहा था हौवा। वो सो रही थी तो हौवे हौवा चिल्लाए वो बिटिया। तब दिखाया देखो नंद का लाला दौड़ता जा रहा है, वही हौवा है आजकल ब्रज में डोल रहा। एक गोपी बड़ी ही बुद्धिमान थी, और उसने कहा अगर मेरे घर कन्हैया आएंगे तो मैं यशोदा के पास ले चलूंगी, और यशोदा के सामने उसकी बहुत पिटाई करूंगी। आज ग्वाल बालों से आज गोपी के घर में गए हैं। कन्हैया जब गए तो वो भी बढ़िया मटका में, ब्रज की बात है महाराज, ब्रज में तो आनंद है दूध दही का, और अब है दूध दही की कमी हो गई नहीं, प्रत्यक्ष अमृत है दूध दही। अब तो शुद्ध मिलता ही नहीं है। सौभाग्यशाली हैं जिनको शुद्ध मिल रहा है, पर ब्रज में आज भी सबसे ज्यादा दूध दही होता है। सब जगह तो कमी आ गई दूध दही की, क्योंकि सेवा करना कोई चाहता नहीं तो दूध दही मिले कहां।
पर ब्रज में आज भी परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जब गौशाला की गैया जाती थी, मैं 2002-3 में वृंदावन उस समय गया था, सन 2002 की बात बता रहा। इतनी सुंदर गैया थी। उसके पूर्व बताते हैं कि जब गाय जाती थी मथुरा की ओर चरने के लिए, तो लोग कतारबद्ध होकर के लाइनबद्ध खड़े होकर के गौओं को देखते थे। इतनी सुंदर सुंदर, कोई सींगों में चांदी मड़ी हुई गैया जाती थी, कोई पैर में सोना पहने हुए गैया जाती। अब महंगा हो गया तो कौन जाएगा पहन कर। ऐसी ऐसी अखंडानंद जी महाराज के पास गैया थी गौशाले। हम तो चांदी सोना पहने नहीं देखा, पर इतनी सुंदर गैया देखा कि आज तक वो गौओं का दर्शन नहीं हो रहा। इतनी सुंदर सुंदर गौएं थी, और 100-200 नहीं थी, कई हजार। आज भी वृंदावन में बरसाने में एक गौशाला है जहां 1.5 लाख गैया से आज भी अधिक है। कितनी? 1.5 लाख गैया। अभी हम वृंदावन गए थे तो वहाँ गौशाले में गए हैं, एक पंजाब के महाराज जी आए हैं, उन्होंने 1.5 लाख गैया गौशाले में रखे हैं। अब समझिए, यहाँ एक गैया हम रखने में परेशान है, वो 1.5 लाख। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। कभी जाइए वृंदावन आप लोग, गौशाले का जरूर। जब बरसाना जाएंगे राधा रानी के महल से दर्शन करके, तो गौशाला मार्ग में मिलेगा। इतना सुंदर गौशाला है, कई सौ हजारों बीघों में बना है, और आदमी कम सेवा करते हैं, वहां मशीनें ज्यादा सेवा करते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसी ऐसी मशीनें हमने देखा कि महाराज चली जा रही, वो भूसा डालते हुए, जो खाने का है गैयों का, पानी की अलग व्यवस्था है, सब उनकी बड़ी सुंदर। और गौ दूहना भी नहीं पड़ता है, मशीनें लगा देते हैं, सीधा टैंकर में दूध पहुंच जाता है। ऐसी हमने देख करके आए, बताई बात नहीं है इतनी। और कार्यालय खुला हुआ है, अगरबत्ती मिलती हैं, दवाएं अनेक अनेक। ऐसी गौ माता की मैं बोलो गौ माता की जय हो। इसलिए हर व्यक्ति को